देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने कहा है कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर नहीं है, बल्कि सत्ता समर्थक माहौल 2021 से भी मजबूत है। चेन्नई में डीएमके कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर जोर दिया और प्रत्येक बूथ से कम 350 वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा, जिससे पूरे राज्य में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोट मिल सके। स्टालिन ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे कम से कम 100 मतदाताओं से संपर्क रखें और मतदान से पहले 5 बार उनसे मिलें। साथ ही वे द्रविड़ मॉडल सरकार की उपलब्धियों जैसे कल्याण योजनाओं, अस्पतालों, बस टर्मिनल और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं समझाए। उन्होंने चुनाव को तमिलनाडु बनाम दिल्ली की लड़ाई बताया और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ चेतावनी दी। स्टालिन ने समझाया कि एकजुटता से भारी जीत निश्चित है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक के उप लोकायुक्त जस्टिस बी वीरप्पा ने श्रीरंगपट्टना के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में रिसोर्ट्स और होम स्टे के अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने मांड्या जिले के पांडवपुरा और श्रीरंगपट्टना के राजस्व अधिकारियों पर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा में कर्तव्य निभाने में विफल रहने के लिए नाराजगी जताई। विशेष रूप से रिवर रेंज रिसोर्ट के मामले में उप लोकायुक्त ने हाईकोर्ट के बेदखली के आदेश के बावजूद दोबारा अतिक्रमण करने पर गंभीर नोट लिया। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में बने आत्मवेदा और इंद्रनील दत्ता प्रज्ञा होम स्टे के लाइसेंस रद्द करने के उपायुक्त के आदेश की सराहना की। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अमरावती को राज्य की स्थायी राजधानी का वैधानिक दर्जा देने के लिए विधेयक पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने इसे राज्य के लिए दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जो अमरावती के पुनर्निर्माण को नई गति प्रदान करेगा, निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा और विकास कार्यों को मजबूती देगा। राज्यपाल ने कहा है कि पिछले वर्षों में रुके हुए कार्य अब केंद्र के समर्थन से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को 90% सीटों पर जीत मिलने का विश्वास जताया है। निजामाबाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में विकास और कल्याण योजनाओं को शहरी मतदाताओं का समर्थन मिला है। इधर राज्य चुनाव आयुक्त आई रानी कुमुदनी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आज तेलंगाना में कहीं भी पुनर्मतदान नहीं हुआ। कल मतदान शांतिपूर्ण रहा और 73.01% वोटिंग हुई। मतगणना 13 फरवरी को होगी। केरल में विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी करने और राज्य में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने का वादा किया है। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कोझिकोड में मीडिया से बातचीत में कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य पर व्यक्तिगत खर्च बहुत अधिक है, जिसे वे किफायती स्तर तक लाने का प्रयास करेंगे। यूडीएफ के सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम की बनाई रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में स्वास्थ्य पर कुल व्यय का लगभग 5.5% ही आवंटित है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के सुझाए गए 8% से कम है। सतीश ने कहा है कि यूडीएफ सरकार बनने पर स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में हेल्थ क्लस्टर, तटीय इलाकों में स्वास्थ्य इकाइयां और अन्य लक्षित सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसका मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment